गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यूज़ द फिगर ऑफ नेम। हमें यहाँ पे कोई फिगर दे रखा है, इसमें हमें नाम बताना है। पहले क्या बताना है? 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं। तो 5 पॉइंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? मैंने बताया था जहाँ पर आपको डॉट दिखता है वो हमारा लोकेशन को दिखाता है। तो देखो कहाँ पर दिख रहा है हमें एक डॉट, यहाँ पर डी पे दिख रहा है, ई पे दिख रहा है, ओ पे, ओ हमारा ओरिजिन पे ओ पे दिख रहा है, ई पे दिख रहा है, डी बी पे दिख रहा है। हमें कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। यहाँ पे हमें कितने डॉट दिख रहे हैं? 6 डॉट। यहाँ पे को हमें 5 डॉट दिख रहे हैं। तो हम इन सब के नाम यहाँ पे को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? एक हमारे पास डी हो गया, ई, ओ, सी और बी। ठीक है। तो पॉइंट क्या होते हैं? ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स नेम लिखने, तो ये हमने लिख लिए। इसके बाद है अ लाइन। लाइन क्या होती है ना? जिसका स्टार्टिंग भी ना हो और जिसका एंड भी नहीं होता है। तो देखो अगर मैं डी और बी की बात करूं, डी और ई ये कहाँ तक का बढ़ेगा हमें नहीं पता। देखो आगे को जाओगे तो ये और आगे भी इसमें लाइन का ही साइन दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास लाइन बन जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऊपर उसके ऊपर पे को एक एरो, दोनों साइड से एरो लगा देते हैं। एक ही हो गया। कितने लाइन लिखनी है हमने? अ लाइन। एक लाइन लिखनी है तो एक लाइन लिख दी हमने। ठीक है। डी ई होगी। आप ई ओ भी लिख सकते थे, आप ओ बी भी लिख सकते थे, आप डी बी भी लिख सकते थे, आप ई और ये ओ सी भी लिख सकते थे आप। ठीक है। आप कुछ भी कहीं भी इसको लिख सकते थे। ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच के नाम हमें एक लाइन का नाम बताया था हमने, डी लिख दिया। या आप क्या लिख सकते थे? डी बी। ऊपर से क्या दिखा देते हम लोग? लाइन का साइन दिखा देते। हमने एक लिखना है, कोई एक लिख लीजिएगा। सेम इसका सी पार्ट है 4 रेज। रेस क्या होता है? जिसका सोर्स होता है। जैसे ये मान लो डी से निकल ली है, ये कहाँ को जा रही है? आगे को जा रही है। तो डी और ई इसके बीच में आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा मैं? डी ई आगे को चले गई। ठीक है। कितने लिखने हैं? 4 लिखने। तो डी ई हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ई बी हो सकता है, ई बी हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? डी ओ भी हो सकता है, डी ओ बना दिया। रेस का है तो हमेशा याद रखना यहाँ पे को एरो नहीं आएगा, इसके आगे को एरो आएगा। सेम ओ सी हो सकता है। हो गया। अब क्या एक और बच गया? क्या हो सकता था? डी ई हो गया, डी ओ हो गया, डी बी भी हो सकता था। ठीक है। तो ये हमारे पास बस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसा साइन इस पे बना रखा है। ठीक है। ये बनाया तो ये क्या हो गया? हमारा रे हो गई। इसका डी पार्ट है हमारे पास। डी में क्या कर रहा है? 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स का मतलब है कि जी डिस्टेंस फिक्स हो। डी और ई की लाइन डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या हो गया हमारा? एक लाइन सेगमेंट डी ई, और ये लगाएंगे खाली यहाँ से यहाँ पे तक का कि डिस्टेंस फिक्स है, इसमें कोई एरो नहीं। रे में एक एरो, वो भी राइट हैंड साइड को, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को भी लगा सकते हैं एरो, लेकिन मैक्सिमम हमें जो बुक में मिलता है स्टैंडर्ड बुक में, वो हमें राइट हैंड साइड पे मिलता है। लाइन में दोनों साइड एरो, पॉइंट्स हो गए। ठीक है। तो डी ई हो गया, इसकी डिस्टेंस फिक्स है। ई ओ की डिस्टेंस फिक्स है। कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। ओ बी की डिस्टेंस फिक्स है, ओ सी की डिस्टेंस फिक्स है, और डी से बी तक की डिस्टेंस भी फिक्स है। डी से बी तक की डिस्टेंस भी फिक्स है हमारे पास। तो कितने मिल गए? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 क्या हो गए? लाइन सेगमेंट हो गए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके यहाँ को समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने पॉइंट्स, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट हमने बताए थे, ये हमने यहाँ पे को लिख दिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? यहाँ पे को एक इसने फिगर दे रखा है ऐसे, ये ए पी सी डी, ये हमारे पास बना रखा है। इसमें राइट द नेम द लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फॉर 4 गिवन। जितने पॉसिबल नाम हो सकते हैं वो हमने सब के सब इसमें लिखने हैं। जैसे कि लाइन के नाम ए बी है, एक हम लोग ए बी लाइन लिख सकते थे। दूसरा क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते थे। तीसरा ए डी लिख सकते थे। ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते थे? ए बी लिख दिया तो बी ए की बात है, इसको ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी भी लिख सकता हूँ, इसको बी ए भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एक ही चीज लिखूंगा। तो हमने लिख दिया इसको बी ए। अब क्या लिखूंगा? बी सी लिख सकता हूँ। उसके बाद बी डी लिख सकता हूँ।
उसके बाद बी डी लिख सकता हूँ, उसके बाद सी डी लिख सकता हूँ। बस इतने ही पॉसिबल है कि मैं इनको आपस में लिख सकता हूँ, बाकी मैंने सब लिख दिए। देखो डी ए बोलोगे तो डी ए या फिर ए डी एक ही बात है, सी बी बोलो या बी सी बोलो एक ही बात है, सी ए बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है। तो कितने पॉसिबल थे, 1 2 3 6 हमारे पास पॉसिबल थे जो हम लोग इसके नाम लिख सकते थे, वो हमने यहाँ पे को लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द फिगर ऑफ नेम। इसमें एक हमारे पास फिगर बना रखा है, जल्दी से फिगर बना लेते हैं एक बार जल्दी से। कुछ ऐसा हमें यहाँ पे कोई दिख रहा है फिगर, ये ऐसे है, इसमें इसने पॉइंट दे रखे हैं ए बी ओ डी ई और एफ। सब में इसने लाइन्स होकर रखी हैं, दोनों साइड एरो है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन का सिंबल बता रखा है इसने। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, यूज द फिगर ऑफ नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन कौन सी लाइन है जिसमें हमारा ई आ रहा है, पहले हमें लाइन कंटेनिंग ई, जो हमारा ई को दिखा, देखो ए ई लिखूंगा तो भी ई आएगा, ए ई लिखा मैंने लाइन में तो उसमें आया, बी ई लिखूं तो भी इसमें आएगा, ई जिस इसमें आ रहा है। फिर क्या डी ई लिखूं तो इसमें भी आएगा लाइन। और क्या हो सकता था, एफ ई लिखूं तो भी आएगा, लेकिन जैसे ही मैं बी ओ लिखूंगा तो इसमें तो ई आएगा नहीं। सेम ऐसे ए बी लिखूंगा तो इसमें भी ई नहीं आएगा, बी डी लिखूंगा इसमें भी ई नहीं आएगा। तो हमने वो लाइन सीखनी थी जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लाइन कंटेनिंग ई। तो ए वाले में हमारे पास इतने सारे आ जाएंगे जिसमें ई आएगा हमारा। ठीक है, याद समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला है लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है, कैपिटल है सॉरी ए। ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो पासिंग थ्रू ए है, मतलब जिसमें ए आ रहा है, किस में आ रहा है, ए बी में आ रहा है, बी ए में आ रहा है, ई ए में आ रहा है, सब में ए आ रहा है। तो सेम फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे को, ए बी में ए आ रहा है जो ए से होते हुए जा रही है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ए, ए बी ए डी लाइन है तो दोनों साइड एरो आएगा। ठीक है, रे होगी तो एक साइड, लाइन सेगमेंट होगा तो पॉइंट्स आएंगे, एरो नहीं बनाएगा। ए डी आएगा, ए बी हो गया, ए ई हो गया। और किसी में ई पॉसिबल है, ए पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि बी के साथ हम लोग लाइन क्या होती है, हमेशा एक स्ट्रेट जारी होगी, ऐसे जारी होगी, वो ऐसे 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 घूम के नहीं जाएगी। ठीक है, कर्व बनाते हुए नहीं जाएगी, वो क्या है, स्ट्रेट जाएगी। तो जहाँ पे कोई स्ट्रेट दिख रही है आपको, तो क्या दिख रहा है इसमें, ए बी आ सकता है, ए डी आ सकता है, ए ई आ सकता है। ठीक है, इसका लास्ट, इसका थर्ड है लाइन ऑन विच ओ लाइज। ऐसी कौन कौन सी लाइन है जिसमें ओ भी आ रहा है, ओ लाइज मतलब ओ जिस पे है। तो ऐसा कहना है, लाइन ओ लाइज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे को सी पार्ट इसका, ओ किस में आ सकता है, बी ओ में आ सकता है वो, और तो किसी में नहीं आ सकता, ना ही यहाँ कट कर रहा है ना कहीं और कट रहा है, तो बी ओ में क्या आ सकता है हमारे पास। ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है, लाइन बोल दिया तो इसलिए ऊपर एरो हम लोग लाइन बनाएंगे, तो बी ओ में आ सकता है बस ओ, और किसी में नहीं है। लास्ट का डू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो आपस में कट कर रही है। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमने क्या बनना है, पेयर बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो ये हमने बनाया यहाँ पे को, देखो कौन कौन सी लाइन कट रही है, एक ये लाइन मानो एक ये कट रही है, तो हमने पेयर बनाना है। उसमें कौन कौन सी हमारे पास ऐसी लाइन है जिसमें ये पेयर बन रहा होगा, तो ए डी, देखो एक लाइन हमारे पास ए डी है जो किसको कट कर रही है, ओ बी ओ को कट कर रही है। ठीक है, बी ओ को कट कर रही है, या आप इसको क्या लिख सकते थे, एक पेयर बन गया। देखो ए डी, ये है हमारे पास ए डी है, ये कैसे कट कर रही है यहाँ पे को, ये लाइन क्या है, बी ओ, ये दोनों का आपस में कट रही है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसको हटा करके मैं ऐसा भी सोच सकता था यहाँ पे को, क्या कि जो हमारे पास ए बी है वो कट कर रहा है किसको, बी ओ। तो ये हमारे पास दो हैं जो हम लोग आपस में कट कर रही हैं। ठीक है,
हमारे पास दो लाइंस हैं जो हमारी आपस में कट करके ए बी है हो गया और बी ओ हो गया, ये आपस में कट कर रही है एक दूसरे को। क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरी ऐसे कौन से पेयर होते हैं, एफ ई और डी ई। एफ ई एक लाइन पेयर हो गया और दूसरा कौन सा हो रहा है हमारे पास, बी डी ई डी। तो हमारे पास दो हो गए, हमारे पास पेयर से ये थे, हमें दो बताओ क्या था, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया जो हमारा आपस में कट कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे को कि ए बी और बी ओ आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा डी ई और एफ ई, डी ई और एफ ई आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास थर्ड था। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू, पहला बोल रहा है अ पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट है, इससे कितनी लाइनें जा सकती हैं, हम इतनी लाइनें इससे, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करती, एक जा सकती है, दूसरी लाइन जा सकती है, तीसरी जा सकती है, चौथी जा सकती है, पांचवी जा सकती है, छठी, कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन्स जा सकती हैं। तो कितनी जा सकती हैं, काउंट लेस, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतनी लाइन जा सकती हैं एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक पॉइंट से कितनी ज़्यादा लाइन जा सकती हैं, बहुत सारी जा सकती है। जैसे ये पॉइंट है, इससे कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, ठीक है। उसका बोल रहा है 2 गिवन पॉइंट, बी क्या बोल रहा है 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं, उससे कितनी लाइन जा सकती हैं, ये 2 लाइन दी हैं। अब इससे कितनी लाइन जा सकती हैं, ये, इसी को तो एक लाइन बोलोगे, और इसके अलावा कोई और लाइन नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ से डाल रहे हो तो वो 2 पॉइंट से तो नहीं जा रही है, वो एक ही पॉइंट से जा रही है, ठीक है। हमें क्या पूछा, 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं। अगर कोई सोचेगा कि यहाँ से डाल दूंगा तो ये एक ही पॉइंट से डाली आपने, दूसरे पॉइंट पे नहीं डाली, तो आप ऐसे कर डालते हो तो ये लाइन नहीं है, कि लाइन स्ट्रेट होती है, ये तो यहाँ पे कर्व बना दे रहा है, तो ये हमारी लाइन नहीं होती। तो कितनी डाल सकते हो आप, बस एक लाइन डाल सकते हो। क्या कहते, क्या लिखोगे यहाँ पे को, ओनली 1 लाइन, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 तक का। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।